हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल स्टडीज का हॉलीडेज होमवर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा बेटा आपको और जो भी सब्जेक्ट की हॉलीडेज होमवर्क चाहिए उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाकर आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आई बटन पे आपको जो है प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी, वहां से भी आपको सारे ही हॉलीडेज होमवर्क मिल जाएंगे। तो देखो पार्ट 1 जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। द इन्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू डैश स्फीयर। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको कितने स्फीयर में जो है वो डिवाइड किया जाता है, तो आंसर है 4। इसके बाद देखो द वेरियस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर आर कॉल्ड। तो जो हमारे बायोस्फीयर में अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद देखो डैश पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। तो अर्थ का कितना जो है मतलब कि अर्थ का कितना सरफेस जो है वो पानी से कवर है वो आपने बताना है। तो 3/4 है। ठीक है, 3/4 या फिर आप कह सकते हो 71% पार्ट। ठीक है, इसके बाद देखो द चाइनीज गेव इंडिया द नेम। तो चाइनीज ने इंडिया को क्या नाम दिया था? आंसर है ताइंचू। ठीक है, तानसेन वॉज अ फेमस। तानसेन एक फेमस क्या थे? म्यूजिशियन, संगीतकार थे। ठीक है, इसके बाद है मार्को पोलो विजिटेड द डैश किंगडम। तो आंसर क्या आ जाएगा? पांड्या। ठीक है, PANDYAS, पांड्यास किंगडम। डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन द सिटी ऑफ एथेंस इन ग्रीस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे GREECE। इसके बाद आगे देखो डैश इज अ कंट्री वेयर डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्टिल एग्जिस्ट। तो कौन सी कंट्री है जिसमें आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है? तो आंसर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। द नॉमिनल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री इज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके नॉमिनल हेड जो है, बेसिकली हमारे कंट्री के जो नॉमिनल हेड होते हैं वो कौन है? तो आंसर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। इसके बाद है द बेसिक आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी आर। तो बेसिक आइडियल्स जो है डेमोक्रेसी के वो क्या क्या है? लिबर्टी, ठीक है, एंड इक्वालिटी। इसके बाद बेटा ट्रू फॉल्स है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में कानून का शासन चलता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने ट्रू लिखना है। इन आवर कंट्री द राइट टू वोट इज ग्रांटेड ओनली टू अ फ्यू एडल्ट्स। हमारी कंट्री में वोट देने का अधिकार सिर्फ कुछ जो है मतलब जो वयस्क है उनको दिया जाता है। तो ये गलत है। ठीक है, जो भी 18 साल से ऊपर के हैं और भारत के नागरिक हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है। द चोला रूलर्स हैड अ पावरफुल आर्मी इन्फेंट्री। तो ये जो है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट देखो मदुराई वॉज द कैपिटल ऑफ द चोला रूलर्स। तो मदुराई जो है वो उनकी कैपिटल थी। तो ये गलत है। इसके बाद है ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड देयर वर नो रिलेशंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। तो मेडिवल पीरियड के टाइम पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई रिलेशंस जो है वो नहीं थे। तो ये जो है वो क्या है? गलत है, फॉल्स। इसके बाद देखो आपने एक क्विज जो है वो प्रिपेयर करना है किसी एक टॉपिक पर। मैं आपको चारों ही टॉपिक पे जो है वो एमसीक्यूज दे देती हूँ। ठीक है, बेसिकली क्विज जो है वो हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आपको जो भी सही लगे आप उसमें से वो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है वुमेन एम्पावरमेंट पे। तो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट? तो मतलब मेन गोल क्या है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर? तो आंसर है टू अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड अलाउ वुमेन टू मेक इंडिपेंडेंट लाइफ चॉइसेस। अगला है विच ऑफ दीज इज अ की फैक्टर इन एम्पावरिंग वुमेन। वुमेन को एम्पावर करने के लिए मतलब बेसिकली नारी सशक्तिकरण के लिए इसमें से कौन सा की फैक्टर जो है वो सही है? बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हु इज ऑफन एसोसिएटेड विद द वुमेन्स राइट मूवमेंट इन इंडिया। तो किन का नाम जो है वो इससे लिया जाता है, कनेक्ट किया जाता है? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, अगला है व्हाई इज वुमेन्स एजुकेशन इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी। वुमेन की एजुकेशन सोसाइटी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है?
क्योंकि इससे जो है हेल्थ इंप्रूव होती है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और सोशल डेवलपमेंट आती है। व्हाट डज जेंडर इक्वालिटी मीन? जेंडर इक्वालिटी का क्या मतलब है कि वुमेन और मैन जो है उन्हें जो है वो उनको सेम डिग्निटी के साथ और सेम इक्वल राइट्स जो है वो मिलने चाहिए, डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए और समान अधिकार मिलने चाहिए। अगला टॉपिक था हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इस पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक? अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के, तो आंसर क्या है? सॉइल। What is the narrow zone of earth where land, water and air interact to support life called? तो जहां पर ये तीनों ही चीजें लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर। Which layer of the atmosphere protect us from harmful ultraviolet rays? तो कौन सी जो है लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है? आंसर है ओजोन लेयर। अगला है विच ह्यूमन एक्टिविटी इज अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए मेन कारण क्या है? कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए मेन कारण है? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अगला है द वर्ड एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग, तो ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका क्या मतलब होता है? टू सराउंड, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज द, अगला जो है टॉपिक सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट 4 प्लेनेट फ्रॉम द सन? तो फर्स्ट 4 प्लेनेट जो है वो कौन से हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। पहले 4 प्लेनेट की बात की है। विच प्लेनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? वीनस को। What is a light year? Light year क्या है? A measure of distance, ठीक है। यह लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। Which heavenly bodies revolve between the orbit of Mars and Jupiter? तो कौन सी हेवनली बॉडी है जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में जो है वो रिवॉल्व करती है? तो आंसर है एस्टेरॉइड्स। इसके बाद है बेटा टॉपिक डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी द अल्टीमेट पावर लाइज विद, तो डेमोक्रेसी में जो मतलब पावर होती है वो किन में जो है वो होती है? पीपल में, वहां के नागरिकों में, ठीक है। व्हाट इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है? जिसमें कि सिटीजन वोट्स फॉर ऑफिशियल टू मेक लॉज ऑन देयर बिहाफ, जिसमें जो नागरिक होते हैं वो मतलब कि कुछ ऑफिशियल्स को चुनते हैं, ठीक है, कुछ बेसिकली मंत्री वगैरह इन सबको चुनते हैं जो कि उनके बिहाफ पे कानून बनाते हैं। What is the minimum age to vote in India? भारत में वोट देने की जो सबसे कम उम्र है वो क्या है? 18 साल, ठीक है। Which document is the supreme law of democratic country? तो डेमोक्रेटिक कंट्री के मतलब कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो सुप्रीम लॉ है डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इन अ डेमोक्रेसी? तो सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है कि स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है और जो स्टेट है यानी जो कंट्री है बेसिकली, ठीक है। देखो हम ना पॉलिटिकल में जो है जो स्टेट है वो कंट्री के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कि धर्म जो है देश का अपना नहीं होगा और वो सभी धर्मों को बराबर ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है। हाउ मेनी लेयर्स और शेल्स डज द अर्थ हैव? नेम देम। तो कितने लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं, लिथोस्फेयर यानी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट वर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स इन हिस्ट्री? तो भारत का क्या क्या नाम अलग अलग टाइम में जो है वो दिए गए? तो वैदिक पीरियड में आर्यव्रत, एपिक पीरियड यानी कि महाभारत और रामायण के टाइम पे भारतवर्ष, ईरानियंस ने इसे हिंदू नाम दिया, ग्रीक्स ने इन्हें इंडस नाम दिया, ठीक है। बाइबल में होडू नाम से लिखा गया है, चाइनीज ने इसे जो है वो ताइंग चू नाम से जो है वो लिखा है और हुएन त्सांग भारत को यिंतू नाम से बुलाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड मोहम्मद गौरी इन्वेडेड इंडिया? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? मोहम्मद गौरी द रूलर ऑफ गौर किंगडम ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी जो थे वो मतलब कि गौर किंगडम जो कि अफगानिस्तान में थे वहां के शासक थे। He not only wanted to establish his rule in India but he also wanted to establish a Muslim rule in India. तो वो भारत में जो है वो सिर्फ अपना शासन स्थापित नहीं करना चाहते थे बल्कि वो भारत में मुस्लिम रूल स्टैब्लिश करना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने भारत पे 7 बार आक्रमण किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो सरकार होती है बेसिकली जिसमें जो सुप्रीम पावर होती है वो लोगों में मतलब की होती है, ठीक है, मतलब लोगों के पास जो है वो सबसे ज्यादा शक्तियां हैं।
सिटीजन जो है वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं फ्री इलेक्शन के थ्रू, ठीक है, जो कि उनके बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। और ये जो है वो इक्वालिटी, लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन है ना, इन सब चीजों पे जो है वो काम करता है और लोगों की भलाई के लिए जो है वो काम करता है। अगला क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड द बेस्ट इन द मॉडर्न एरा। आज के टाइम में सबसे अच्छी सरकार किसे माना जाता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो है वो इक्वालिटी को प्रमोट करती है, हमारी जो है वो स्वतंत्रता की रक्षक है। इसके अलावा फ्री इलेक्शन के थ्रू जो है हम इन्हें चुनते हैं, ठीक है। बाय एम्पावरिंग सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी फॉस्टर्स स्टेबिलिटी, जस्टिस एंड द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो बेसिकली ये लोगों के भलाई के लिए जो है वो काम करती है। इसके बाद है बेटा मैप वर्क, जिसमें कि पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में आपने जो है इंडिया के जितने स्टेट्स हैं वो फिल करना है, और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट कलर जो है वो हाईलाइट करते हुए करना है। दैट स्टेट हैव अ कोस्ट लाइन, ठीक है, यानी कि बॉर्डर जो कि समुद्र के साथ टच हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पर यूज करना है। जैसे गुजरात में ये सारा आपने रेड कलर से इसके बॉर्डर को कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो है आपने महाराष्ट्र में जो है वो दूसरे कलर से कर दिया, और इस तरीके से स्टेट जो है वो आपने फिल करना है, ठीक है। इसके बाद देखो लोकल मैप कंस्ट्रक्शन, जिसमें कि आपने रफ मैप बनाना है अपने विलेज का, टाउन का या फिर सिटी का, जिसमें कि मेन रोड, गवर्नमेंट बिल्डिंग, पार्क, ये सब जो है वो दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखो प्रैक्टिकल वर्क है डेमोक्रेसी कोलाज, जिसमें कि आपने पिक्चर्स जो है वो इलेक्शन की कलेक्ट करनी है, पार्लियामेंट हाउस की, लोग जो है वो वोट दे रहे हैं, है ना। तो ये जो पिक्चर्स हैं वो आपको न्यूज़पेपर से, मैगजीन से मिल जाएंगी, जिसको कि आपने कोलाज बनाना है। इस तरीके से फोटोज को काट काट के आपने जो है वो यहाँ पर जो है वो पेस्ट करना है, ठीक है, पेपर पे पेस्ट करके इस तरीके से सुंदर सा बनाना कोलाज। इसके बाद अगला देखो एंशिएंट कॉइन्स एंड ऑब्जेक्ट्स। आपने एल्डर से बात करें घर पे और देखें कि किस तरीके के कॉइन्स या कौन सा घर का सामान जो है वो उनके बचपन में जो है मतलब कि ऑब्जेक्ट खरीदने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था, और किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे जो है 5 से 10 लाइन जो है वो आपने लिखनी है, ठीक है। तो देखो बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम में हम लोग सामान के बदले सामान जो है वो मिलता है, ठीक है। जैसे थोड़ी सी जो है वो कनक ले गए है ना, उसके बदले में जो है हमने उनसे कोई और सामान खरीदा, कोई बिस्किट का पैकेट खरीद लिया, तो इस तरीके से होता है। और पुराने सिक्के में यहाँ पे हमने कॉपर कॉइन की बात की है, ठीक है, कि इन माय ग्रैंडफादर्स चाइल्डहुड दे यूज हैवी कॉपर कॉइंस इंस्टेड ऑफ पेपर नोट। तो मैंने बताया यहाँ पर कि ग्रैंड जो फादर है ना, यानी कि दादाजी के टाइम पे जो पेपर नोट आजकल चलते हैं उसके बजाय कॉपर कॉइन चला करता था। ये जो है वो सॉलिड हुआ करते थे, काफी लंबे टाइम तक चलते थे, ठीक है। और इनका मेटालिक वेट जो है, मेटल का वेट होता था वो अलग अलग होता था। इसके बाद इसमें जो है अलग अलग डिजाइन बने होते थे, ठीक है। इवन अ फ्यू ऑफ दीज पैसेज सिग्निफिकेंट परचेजिंग पावर इनफ फॉर अ चाइल्ड टू बाय स्मॉल ट्रीट्स लाइक कैंडीज। इसमें छोटे पैसे भी हुआ करते थे, ठीक है, जिससे जो है बच्चे टॉफी वगैरह जो है ये सब खरीद सकते थे। जो आजकल जैसे डिजिटल मनी चलता है, तो ये जो कॉइन है ना, जो पुराने कॉइन चलते थे वो टेंजिबल होते थे एंड वर केयरफुली सेव्ड इन स्मॉल मेटल बॉक्सेस और क्ले गुल्लक्स। तो इनको मेटल बॉक्सेस में या गुल्लक्स में जो है वो सेव किया जाता था। और जो डिजिटल मनी होता है उसे नहीं ना कर सकते, पर इसको कर सकते थे, ठीक है। ये जो सिक्के जब अगर गिर जाते थे तो एक बहुत ही अलग सी आवाज देते थे, ठीक है। और इसके बाद बोला है दिस कॉइन रिप्रेजेंट एज a simpler era when money was valued not just for its amount but for the effort required to earn it। और इस टाइम में जो पैसे को सिर्फ इसलिए वैल्यू नहीं दिया जाता था कि वो पैसा है, ठीक है, बल्कि उसके पीछे जो मेहनत लगी होती थी ना, उस मेहनत को भी जो है वो मतलब कि इसमें शामिल किया जाता था। और ये हमारे हिस्टोरिकल लिंक से रिलेटेड थे, ठीक है। ये दिखाते कि इकोनॉमी और ट्रेड जो है वो किस तरीके से टाइम टू टाइम जो है वो आगे बढ़ता रहा है, ठीक है। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट, जिसमें कि आपने 6 जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, हमारे जो मौलिक अधिकार है वो बताना है आपने, और ये क्यों जरूरी है वो बताना है। फिर वेदर डायरी है जिसमें 7 डेज का टेम्परेचर जो है वो आपने रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपको दिए गए हैं, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी आजादी को बचाते हैं, है ना, हमें जस्टिस जो है न्याय मिलेगा ये पक्का करते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की ये नींव होती है। इसके अलावा हमें मतलब
अच्छे से सम्मान से जीने का अधिकार दिलाती है, ठीक है। विदाउट दीज फंडामेंटल राइट अ सिटीजन वुड बी वल्नरेबल टू अनफेयर ट्रीटमेंट। अगर ये नहीं होते तो हमारे साथ जो है वो इक्वालिटी वाला व्यवहार नहीं होता, और अगर ये अधिकार जो है वो हमें ना दिया जाए तो हम फुल्ली डेवलप नहीं हो सकते, है ना, अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दिखा सकते, और एक फ्री सोसाइटी जो है उसमें हम जी नहीं सकते। इसके बाद देखो, जो टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखना था तो वो टेम्परेचर का रिकॉर्ड मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, जो टेम्परेचर था, ठीक है। तो आप इसको ही एज इट इज नोट डाउन जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद देखो, अगला है हमारे पास क्रिएटिव प्रोजेक्ट, जिसमें कि आपने चार्ट, मॉडल या पोस्टर बनाना है, ठीक है। सबसे पहला है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसमें कलरफुल चार्ट या 3D मॉडल जो है वो बना सकते हो, जिसमें आप कोर, मेंटल और क्रस्ट को दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, हम थर्ड वाला पहले कर लेते हैं, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, जिसमें कि आपने एक पोस्टर बनाना है किसी एक टॉपिक पे, चाहे स्टॉप पॉल्यूशन, सेव वाटर या ग्रो मोर ट्रीज। तो इस तरीके से लेयर जो है अर्थ का, उसका डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद सेव वाटर, प्लांट ट्री, है ना, और पॉल्यूशन, स्टॉप पॉल्यूशन से रिलेटेड ये आप चार्ट जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद देखो, मॉन्यूमेंट्स ऑफ मेडिवल इंडिया। तो मेडिवल इंडिया में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स थे, ठीक है, वो बनाने हैं, और इसमें जो है इसकी पिक्चर जो है वो लगाओगे और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दोगे, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो यहाँ पर इस तरीके से बनाओगे। यहाँ पे कल जो है आप इमेज भी लगाना, ठीक है। ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, कोणार्क सन टेम्पल, यहाँ पे उसका सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस जो है वो भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये काम आपने करना है, ठीक है। तो बच्चों, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे और प्रोजेक्ट वर्क भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।